मैडम इधर देखिएगा, ऊपर ना नीचे। मैं आज यहाँ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आई थी, लेकिन उसके साथ ही मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के साथ और फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र श्री सरताज साहब के साथ थी। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों मुलाकातें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। और अभी मुझसे पूछा जा रहा था कोई ब्रेक थ्रू है, कोई खबर है। जिस खबर के लिए आप लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं वो खबर है, हम दोनों देशों ने समग्र वार्ता प्रारंभ करने का फैसला ले लिया है। मैं बता रही हूँ, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं बता रही हूँ। जो डायलॉग कॉम्पोजिट डायलॉग के नाम पे चल रहा था, बाद में रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम पर चला, हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज़ को हमने कहा है कि वो बैठ कर के शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज़ भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडेलिटीज़ यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज़ रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूँकि संसद में कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। धन्यवाद।